नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमय कथा जिसमें बल, अहंकार, भक्ति और ब्रह्मा शक्ति का ऐसा संगम है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या हुआ जब बाली ने खींच ली हनुमान जी की आधी शक्ति? फिर अचानक युद्ध शुरू होने से पहले ही बाली क्यों भाग खड़ा हुआ? पूरी कहानी जानिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर रहस्यमय कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाली अप्सरा, तारा का पति, सुग्रीव का भाई, वानर राज, देवराज इंद्र का धर्म पुत्र और रास का पुत्र। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसके रावण जैसे महायोद्धा को भी पराजित कर दिया था। किंतु उसकी सबसे बड़ी शक्ति का रहस्य था इंद्र द्वारा दिया गया वह स्वर्णहार, जिसे पहनते ही बाली के सामने युद्ध करने वाले योद्धा की आधी शक्ति स्तंभ ही उसके शरीर में समा जाती थी। इस वरदान के चलते वह लगभग अजय था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे बाली के इस घमंड की नींव हिल गई। वन में कहीं शांत भाव से तपस्या कर रहे थे प्रभु श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान। उधर बल के नशे में चूर बाली वन में उधम मचाया हुआ बढ़ रहा था। पेड़ पौधे को उखाड़ता, धरती को कंपाता और गर्जना करता हुआ, कोई है जो मुझसे लड़ सके? हनुमान जी की तपस्या विघ्न पड़ा। उन्होंने नेत्र खोलते हुए शांत स्वर में कहा, हे वानर राज, आप अतिशय बलशाली हैं, यह सभी जानते हैं, किंतु इस तरह गर्जना कर आप किसे नीचा दिखाना चाहते हैं? हनुमान जी की इन शब्दों के बाली को चिढ़ा दिया। क्रोध में आकर बाली ने कहा, हे वानर, जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी पराजित कर सकता हूं। अब तक शांत रहने वाले हनुमान जी ने नेत्रों में अग्नि की चमक दौड़ गई। वे बाली श्री राम मेरे आराध्य हैं और उनके लिए कोई अपशब्द सहन नहीं। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। कल सूर्य उदय के साथ ही हम दंगल करेंगे। हनुमान जी वापस अपनी कुटिया की ओर लौटे। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, मैं जानता हूं तुम युद्ध के लिए तैयार हो, किंतु बाली का हार उसकी युद्ध नीति को प्रभावित करता है। मेरी प्रार्थना है कि तुम अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा साथ ले जाओ, बाकी प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, यदि यह श्री राम की सेवा में मेरा परीक्षण है तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। और उन्होंने अपनी 90% शक्ति राम चरणों में समर्पित कर दी। अगले दिन जब दोनों समरभूमि में आमने सामने खड़े हुए, बाली की स्वर्ण हार ने हनुमान जी की शक्ति का आधा भाग खींच लिया। लेकिन ध्यान दे, हनुमान जी तो केवल अपनी 10% शक्ति लेकर आए थे। उसका अर्थ यह हुआ कि बाली के शरीर में हनुमान जी की मात्र 5% शक्ति समा गई। लेकिन जैसे ही वह शक्ति उसके शरीर में समाई, बाली के शरीर में हलचल मच गई। वह शक्ति, वह ऊर्जा जैसे हजारों सूर्य एक साथ उसके भीतर दहक उठे हो। बाली का तन फटने को आतुर हो उठा, नसें फूलने लगी, वह दर्द से कराहने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वहां ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं बाली, यदि अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो अभी इसी क्षण हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ। यह शक्ति तुम नहीं सह पाओगे। बाली जो अब तक अपने बल पर गर्व करता था, ब्रह्मा जी की चेतावनी को सुनकर कांप उठा और वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी हड्डियां चटक रही हो, रोम रोम जल रहा हो। अंततः वह
एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा और वहां ब्रह्मा जी ने एक बार फिर उसे दर्शन दिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, जिसे तुम एक साधारण बानर समझते थे, वह हनुमान तुम्हारे सोच से पड़े हैं। वह केवल 10% शक्ति लेकर आया था और तुम उसका 5% भी नहीं सह सके। सोचो, अगर वह अपनी पूरी शक्ति के साथ आता तो तुम्हारा क्या होता। बाली की आंखों में पछताव उतर आया। वह दौड़ता हुआ वापस हनुमान जी के समक्ष आया, दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे पवन पुत्र, आपकी शक्ति अपार है, लेकिन उससे भी महान है आपकी विनम्रता। मैंने अहंकार में आकर आपको ललकारा, क्षमा करे। अब मैं जान गया हूं कि शक्ति अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, बल का उपयोग तभी सार्थक होता है जब वह धर्म के लिए हो। अहंकार विनाश का द्वार है बाली। प्रभु श्री राम का नाम ही सच्चा बल है। तो मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, असली शक्ति विनम्रता में है, और जब बात प्रभु श्री राम के भक्त की हो तो उसका सामना करने की मूर्खता रावण से लेकर बाली तक कोई भी नहीं कर पाया। आपको यह कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी, प्रेरणादायक और पौराणिक कथा के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।